बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है। प्रकाश के व्यतिकरण की 4 वीडियो आ चुकी हैं, ये 5वीं वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो वो जाके देख लीजिए। 16वां सवाल इस चैप्टर का। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में सोडियम के प्रकाश के लिए स्लिटों से 60 सेमी दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई 0.40 मिमी है। स्लिटों से 60 सेमी दूरी पर, स्लिटों से दूरी 60 सेमी दूरी पर, तो ये दूरी जो होती है जहाँ फ्रिंजें बनती हैं वो पर्दे पर बनती हैं और पर्दे की दूरी को कैपिटल डी कहा जाता है। इसका मतलब कैपिटल डी बराबर 60 सेमी। सेमी शब्द दिखते ही फ़ौरन 10 की घात -2 से गुणा कर दी जाती है, वो बन जाता है मीटर। उसके बाद क्या करा, फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई कहा जाता है डब्लू को, डब्लू बराबर 0.40 मिमी। जैसे ही मिमी शब्द दिख जाए फ़ौरन 10 की घात -3 से गुणा कर दी जाती है, वो बन जाता है मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, स्लिटों से 80 सेमी दूरी पर, अब स्लिटों से 80 सेमी दूरी पर फ्रिंजों की चौड़ाई पूछी गई है तो इसे डी वन कह देते हैं, इसे डब्लू वन कह देते हैं। अब दोबारा जो डी आया ये स्लिटों से पर्दे की दूरी, इसे D2 कह देते हैं। 80 सेमी, सेमी को बदला जाएगा मीटर में, 10 की घात -2 से क्या कर दी जाएगी, गुणा कर दी जाएगी, ये बन गया मीटर। क्या करा गया है, सिर्फ फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो कहाँ पर है, स्लिटों से 60 सेमी दूरी पर, तो ये पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं, तो ये हो गया डी का मान, ये भी डी का, दोनों डी के होगा तो एक को D1 एक को D2। एक फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है, दूसरी पूछी गई है तो दूसरी को हम कह देते हैं W2। ये हमें ज्ञात करना है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। इस तरह के सवाल जिसमें दो बार फ्रिंजों की चौड़ाई का जिक्र हो जाए, 2 बार पर्दे की दूरी का जिक्र हो जाए और 2 बार ही स्लिटों के बीच की दूरी का कुछ भी जिक्र हो जाए 2 बार, तब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पूरा सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब इसमें जिस चीज़ का जिक्र होता है उसे बन कर देते हैं, जिसका जिक्र नहीं होता उसे ऐसे रहने देते हैं। जैसे W का जिक्र हुआ W बन कर दिया, D का जिक्र हुआ D बन कर दिया, लैम्डा का जिक्र हुआ नहीं हुआ, लैम्डा ऐसी, स्मॉल d का जिक्र हुआ नहीं हुआ, इसे ऐसी। ये आ गई समीकरण नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन में सेम लिख देते हैं, या W2 इसे D2, लैम्डा और D को बदलेंगे नहीं क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई, इसका जिक्र ही नहीं है सवाल में। हमेशा समीकरण 2 बटा समीकरण 1 कर देंगे क्योंकि W2 हमें ज्ञात करना है। समीकरण 2 बटा समीकरण 1, तो समीकरण 2 पहले ये W2 बटा समीकरण 1 W1 बराबर समीकरण 2 W2 बटा समीकरण 1 W1 बराबर समीकरण 2 ये वाली कितनी है, ये D2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d बटा समीकरण 1 कितनी है, D1 लैम्डा अपॉन स्मॉल d। D से D कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, कितना बचेगा, इस साइड कर लेते हैं, इधर की साइड, W2 अपॉन W1 बराबर कितना बचा, ये D2 अपॉन D1, D2 अपॉन D1। अब जगह पर मान रख देते हैं, सिर्फ जगह पर W2 ज्ञात करना है बटा W1 कितना, ये हैगा 0.40 गुणा 10 की घात -3 बराबर D2 कितना, ये हैगा 80 गुणा 10 की घात -2 बटा D1 कितना है, D1 ये हैगा 60 गुणा 10 की घात -2, 60 गुणा 10 की घात -2, 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8 और 2 3 6, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 3 6, ये 0.40 ऊपर पहुंच जाएगा पल्ली तरफ, तो W2 बराबर ये दोनों इधर पहुंच जाएंगे दोनों, तो 0.40 की एक काम करते हैं, इसकी गुणा कर देते हैं 4 से, 4 0 का 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 0 का 0, 4 चौक 16। अब ये 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे और गुणा 10 की घात कितना पहुँचा है ऊपर -3 और बटा 3 भी ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला 3 भी कहाँ आ गया, ये नीचे, क्योंकि W2 के बराबर में होगा, ये इससे इधर गुणा होगी, ये चीज़ इधर पहुँच गई बस, तो 4 की इससे गुणा कर दी, 4 चौक 16, ये 0 ऐसी, 2 के बाद पॉइंट और गुणा 10 की घात -3 पहुँच गया, नीचे कितना बचा हुआ, 3, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, इधर चला जाएगा, 10 हो जाएंगे, 3 3 9, ये पॉइंट 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो W2 बराबर आ जाएगा 0.53 गुणा 10 की घात -3 मीटर, या एंगस्ट्रम कहें इसे, तो 0.53 एंगस्ट्रम भी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब यंग के व्यतिकरण प्रयोग में बहुत ही बढ़िया सवाल है ये,
अच्छे लेवल का सवाल है, अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा एग्जाम में, क्योंकि सही सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसे। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य शब्द दिखते ही लैम्डा का मान लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रम जैसे ही दिख जाए फ़ौरन 10 की घात -10 से गुणा कर दी जाती है, ये हो जाता है मीटर। अब ये 3 जीरो जो हैं ये प्लस में जब जाएंगे तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 6 × 10 की घात -7 मीटर, क्योंकि ये 3 जीरो प्लस में चले जाएंगे। स्लिटों प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर 1 मीटर दूरी ये काय का मान है, डी का मान, डी बराबर 1 मीटर दूरी से फ्रिंजों की चौड़ाई इतनी है। फ्रिंज की चौड़ाई कहा जाता है डब्लू को, डब्लू बराबर 0.06 सेमी है। सेमी कभी भी आ जाए, सेमी को बदल लिया जाता है मीटर में और कितने से गुणा कर देते हैं, 10 की घात -2 से गुणा कर दी जाती है, ये मीटर बन जाता है। स्लिटों से उतनी ही दूरी पर मीन्स जितनी दूरी पर पहले था उतनी ही दूरी पर, यानी फिर डी का मान 1 मीटर है, दोबारा भी डी का मान 1 मीटर ही है। अब क्या कह रहा है उसके बाद, तो एक काम करते हैं, इसे D1 कह देते हैं, इसे D2, हालांकि D भी रहने देते हैं, चाहे D1 D2 कर दें, क्योंकि दोनों एक से हैं इसलिए। उतनी ही दूरी पर 5000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य लैम्डा को कहा जाता है। पहले लैम्डा का जिक्र हो चुका है, तो पहले वाले को लैम्डा 1, यहाँ पर लैम्डा 2 कितना हो है 5000 एंगस्ट्रम। जैसे हमने ये करा है 10 की घात -10 से गुणा होगी, ऐसे ही इसमें -10 से गुणा होगी, 10 की घात -10 से 3 जीरो प्लस गए, ऐसे ही 3 जीरो इसमें प्लस जाएंगे, तो कितना हो जाएगा लैम्डा 2 बराबर 5 × 10 की घात -7 मीटर हो जाएगा। ये 5 × 10 की घात -7 मीटर लैम्डा 2 का मान। आगे क्या रहा है, प्रकाश के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होगी, फ्रिंजों की चौड़ाई W पूछी गई है। अब यहाँ पर W का जिक्र हुआ से W1 कह देते हैं, यहाँ पर जिक्र हुआ W2 कह देते हैं, सूत्र वही लगा देंगे जो पहले लगाया था हमने, W बराबर D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब ये देख लिया जाएगा जिक्र किस किस चीज़ का हुआ है, जिक्र W का W1, D का D1, लैम्डा का हुआ है लैम्डा 1, स्मॉल d का जिक्र नहीं हुआ है। जिस चीज़ का जिक्र होता है उसे बन कर दिया जाता है, सिंपल सी बात है। पहले सवाल पढ़ लो पूरा, सवाल पढ़ने के बाद मान रख दो, मान रखने के बाद यही सूत्र लगेगा। करना क्या है हमें, जिस चीज़ का जिक्र है उसे बन कर दो, जिक्र नहीं है उसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उसे काटना होता है। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। फिर W2 भी सेम हो जाएगा, D2 लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। हमेशा समीकरण 2 बटा समीकरण 1 होता है, समीकरण 2 बटा समीकरण 1। अब कुछ भी नहीं होगा, समीकरण 2 पहले लिख देंगे W2 बटा समीकरण 1 बात को W1 बराबर समीकरण 2 का इधर का हिस्सा D2 लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल d बटा समीकरण 1 का इधर का हिस्सा D1 लैम्डा 1 अपॉन स्मॉल d। समीकरण 2 बटा समीकरण 1, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, स्मॉल d से स्मॉल d कट गया। अब जगह पर मान रख देते हैं W2 अपॉन W1 कितना है, W1 ये हैगा 0.06 × 10 की घात -2, 0.06 × 10 की घात -2 बराबर D2 कितना है 1 गुणा लैम्डा 2 कितना है, ये हैगा 5 × 10 की घात -7, 5 × 10 की घात -7 बटा D1 कितना है, D1 है 1 गुणा लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 ये हैगा 6 × 10 की घात -7, 6 × 10 की घात -7। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, गुणा में लिख दिया जाएगा, गुणा करेंगे नहीं, यानी W2 बराबर 0.06 × 10 की घात -2 गुणा 1 गुणा 5 × 10 की घात -7 बटा नीचे जो है वही लिख देते हैं 1 गुणा 6 × 10 की घात -7। अब ये पॉइंट हटालेंगे, नीचे अपने पास से 1 लिख के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, 6 से 6 कट जाएंगे। ये 0 से नहीं काटेंगे, क्योंकि अब 0 को जो है वो घातों में पहुंचा देंगे। इस साइड कर देते हैं, W2 बराबर हो जाएगा कितना, ऊपर संख्या देख लेते हैं कितनी है, 5 गुणा 10 की घात -2 -7, एक ही बराबर में लिख देते हैं, -2 -7, नीचे -7 हैं, ऊपर जाएंगी प्लस की 7 हो जाएंगी। नीचे 2 जीरो हैं, ये जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। नीचे -7 हैं, ऊपर जाके प्लस के हो गए, नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर जाके माइनस के हो गए। 7 से 7 प्लस माइनस का कट गया, W2 बराबर आ गया 5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो आज हमने ये बड़े बेहतरीन 2 सवाल किए। एक वीडियो और आएगी प्रकाश के व्यतिकरण की, जिसमें 3 या 4 सवाल होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।